एक और खबर छाई रही आज और वो थी नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी हुई। आपको पता ही है कि सीबीआई की एक टीम देश के अलग अलग हिस्सों में नीट यूजी में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। अब इस मामले में कुछ नए अपडेट सामने आए हैं, जैसे कि कुछ गिरफ्तारियां, वायरल वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ दस्तावेज। सबसे पहली बात गिरफ्तारियों की। सीबीआई ने आज पटना, बिहार से इस केस में 2 लोगों को अरेस्ट किया। इनके नाम हैं मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नीट यूजी परीक्षा के एक दिन पहले यानी 4 मई को उन अभ्यर्थियों के लिए रुकने की व्यवस्था की थी जिन्हें अगले दिन परीक्षा देनी थी। इल्जाम है कि आशुतोष कुमार के कहने पर मनीष प्रकाश ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल के ताले खुलवाए, जहां 4-5 अभ्यर्थी परीक्षा से एक रात पहले रुके थे। कयास है कि उसी स्कूल में स्टूडेंट्स को परीक्षा से एक रात पहले नीट यूजी का प्रश्न पत्र याद कराया गया था। मनीष प्रकाश की पत्नी अर्चना ने मीडिया चैनलों से बात करते हुए कहा कि सीबीआई ने उन्हें आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास बताया कि मनीष को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो एक समाजसेवी हैं और वो अक्सर स्टूडेंट्स के रुकने की व्यवस्था करते रहे हैं। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इधर आज दोपहर 1 बजे सीबीआई की टीम पटना की बेऊर जेल पहुंची। वहां पर आरोपी चिंटू और मुकेश का मेडिकल कराया गया और दोनों को 8 दिन की रिमांड पर लिया। बताया जा रहा है कि टीम दोनों को अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर पूछताछ करेगी। चिंटू नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। इल्जाम है कि चिंटू के मोबाइल पर ही नीट यूजी का पेपर आया था, जबकि मुकेश कैंडिडेट्स को गाड़ी में बैठाकर उस स्कूल में ले गया था जहां सवालों के जवाब रटवाए गए थे। इधर पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताए जा रहे संजीव मुखिया की तलाश सीबीआई को अब तक है। वो नालंदा में मौजूद अपने घर पर नहीं मिला, ना ही अपने तय ठिकानों पर। जांच एजेंसियों को आशंका है कि संजीव मुखिया इस समय नेपाल में छुपा हो सकता है। लेकिन संजीव मुखिया का नाम एक और व्यक्ति से जोड़ा जाने लगा है और उसका नाम है रवि अत्री। इंडिया टुडे और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रवि अत्री उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है और वो संजीव मुखिया के साथ मिलकर ऑपरेट किया करता था। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी कांस्टेबल पेपर लीक की जांच के दौरान संजीव मुखिया का नाम गिरफ्तार सभी आरोपियों ने लिया था। संजीव मुखिया ब्लूटूथ के जरिए देश में होने वाले अलग अलग एग्जाम्स में सॉल्वर बैठाता था। संजीव मुखिया ये सारे ब्लूटूथ खरीदने दिल्ली भी आता था। संजीव मुखिया का गैंग ही सीलबंद पेपर का बॉक्स तोड़ने में एक्सपर्ट है। देश में कहीं भी पेपर लीक करवाना हो, सील बॉक्स तोड़ने के लिए संजीव मुखिया गैंग के एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती थी। इस गैंग के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे के क्राइम रिपोर्टर अरविंद ओझा। देखिए, बिहार में जाकर हमारी टीम ने अलग अलग इलाकों में पड़ताल की और हमें जानकारी मिली कि संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव कुमार उर्फ बिट्टू, जो एमबीबीएस डॉक्टर है, ये दोनों पेपर लीक गैंग के सरगना है। और न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में जो एग्जाम होते हैं उनका ये पेपर लीक कराते हैं। नीट जो एग्जाम हुआ है, उस नीट एग्जाम के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है। आपको याद होगा बीते दिनों जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था रवि अत्री, जिसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, उसके इंटरोगेशन रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। रवि अत्री ने भी खुलासा किया था कि वो संजीव मुखिया के गैंग से ही जुड़ा हुआ है और उसके साथ मिलकर जो अलग अलग राज्यों में एग्जाम होते हैं उसका वो पेपर लीक कराता है और साथ ही साथ सॉल्वर गैंग भी बैठाता है। तो मुखिया की बात की जाए तो 2010 से ही एक्टिव है। संजीव मुखिया नालंदा के एक यूनिवर्सिटी में टेक्निकल ऑफिसर है कहने को, लेकिन वो 2010 से ही पहले वो सॉल्वर बैठाता था ब्लूटूथ के जरिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने अपना तंत्र फैलाया और उसके बाद फिर कई एग्जाम्स जिसमें बिहार टीचर भर्ती, उसका भी जो पेपर है वो संजीव मुखिया और उसके बेटे ने लीक कराया था। संजीव मुखिया के गैंग में कई तरह के एक्सपर्ट हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पेपर आता है वो सील बंद बॉक्स में आता है, तो सील बंद बॉक्स को तोड़ने वाले एक्सपर्ट भी संजीव मुखिया गैंग के ही हैं। इसी गैंग का एक सदस्य जिसने जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती जो पेपर लीक था उसका सील बंद जो बॉक्स था, वो संजीव मुखिया गैंग के ही एक सदस्य शुभम मंडल ने तोड़ा था। शुभम मंडल को पटना से फ्लाइट से अहमदाबाद बुलवाया गया था और वहां पर उसने बॉक्स तोड़ा था। तो बहुत बड़ा माफिया है संजीव मुखिया। फिलहाल वो फरार चल रहा है। उसका बेटा बिहार टीचर जो भर्ती का पेपर लीक हुआ था उसमें वो फिलहाल जेल में बंद है। पेपर लीक केस में अब सत्तासीन गठबंधन के कुछ नेताओं का नाम भी आरोप की शक्ल में सामने आने लगा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। यूपी का कहा जाता है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब यहाँ भी काम है।
ये सब उधर के भर्ती बहुत ज्यादा है। यहाँ वाले तो चिल्लाते हैं तो झूठ हो गया हो गया। बिहार वाले घाघ आदमी 10 छोड़ दिए बगल वाले जेल में। पेपर लीक की बात करने वाले नेताजी का नाम है बेदी राम सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के नेता और गाजीपुर की जखनिया विधानसभा से विधायक। बेदी राम सिंह का ये वीडियो 26 जून से वायरल होना शुरू हुआ, क्योंकि आपने वीडियो में सुनी लिया है कि वो पेपर आउट कराने का दावा कर रहे हैं। ये वीडियो कब का है इसकी कोई पक्की सूचना नहीं है, लेकिन एक अन्य वीडियो में बेदी राम के नाम का जिक्र हुआ है और वो वीडियो है पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता का। दरअसल नीट यूजी के पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद आज तक के क्राइम रिपोर्टर अरविंद ओझा ने विजेंद्र गुप्ता का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस वीडियो में विजेंद्र ने बेदी राम का नाम अपने गुरु के तौर पर लिया था। MPSC वाला किए थे, वो कौन सी कंपनी? MPSC। हाँ। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदी राम का नाम सुना होगा। किसका नाम? बेदी राम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। जब ये पूरा वाकया वायरल हुआ तो जनता एक और वीडियो ले आई, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एक जनसभा का वीडियो। विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। दो नेताओं के वीडियो वायरल हुए, दोनों एक ही पार्टी के और दोनों ही इस समय भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में कुंडली खगाली गई तो पता चला कि बेदी राम पर रेलवे भर्ती की परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लगे हैं। बेदी राम पर इल्जाम है कि उन्होंने 2006, 2007 और 2009 में रेलवे भर्ती के तमाम पेपर लीक कराए। 2014 में CPMT पेपर लीक में भी उनका नाम सामने आ चुका है। इन तमाम पेपर लीक केस में वो साल 2006, 2008, 2009 और 2014 में जेल भी जा चुके हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर गैंगस्टर केस के साथ कुल 9 मुकदमे चल रहे हैं और किसी मामले में सजा उनको अब तक नहीं हुई है। उनका नाम इस मामले में उछला तो बेदी राम समेत सुभासपा के नेताओं से प्रतिक्रिया मांगी गई। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जो जवाब आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन चलते चलते ये देख लीजिए कि पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने NTA के मुख्यालय पर आज प्रदर्शन किया तो क्या दृश्य बने। और इस मुद्दे पर आज राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। पेपर लीक का कानून पास हो गया था पिछले सत्र में, उसको नोटिफिकेशन में देरी क्यों हुई ये सवाल पूछना जरूरी है। ये पूछना जरूरी है कि नीट के एग्जाम को लेकर पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर डिनाई कर देते हैं कि CBI इंक्वायरी की जरूरत नहीं क्योंकि पेपर लीक नहीं है। अब हर स्टेट से निकल कर आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है, इतने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, इतने एग्जाम्स को कैंसिल कर दिए गए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आज के शो में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।